क्या आप भी बच्चों को स्कूल के बाद दोपहर में या शाम में ट्यूशन पढ़ने के लिए भिजवाते हैं? तो खबरदार, ये तीन बातें नोट कर लें, क्योंकि आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और आपका नुकसान भी हो रहा है। नंबर वन, क्या आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या उनको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत भी है या जरूरत नहीं है? और आप बाकी बच्चों को देखते हुए, या टीचर ने अगर कहा तो आपने उनको भेज दिया। अगर आपको इल्म नहीं है कि बच्चों को जरूरत है या नहीं है, तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और बच्चों का भी नुकसान भी कर रहे हैं। अपना नुकसान, आप कुछ ना कुछ फीस पे करते होंगे, और दूसरा नुकसान, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, क्योंकि बच्चे स्कूल में बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उनको ट्यूशन भेज रहे हैं। या बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है, आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट की उसको ट्यूशन लगवा के दें, बजाय इसके कि बच्चा 3 घंटे या 4 घंटे ट्यूशन पे रहे। कुछ वालिदैन की ये खाम ख्याली है, गलत फहमी है कि बच्चा अगर 4 घंटे ट्यूशन पढ़ेगा तो बड़ा अफलातून, आइंस्टाइन या सुकरात या रस्तू बन जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। बच्चा स्कूल से थका हुआ आ रहा है, हारा आया है, आपने खाना खिलाया, उसको फिर ट्यूशन भेज दिया 2 घंटे बाद, वो भी नींद पूरी नहीं कर सका, वो सो नहीं सका, वहां जाता है, वहां जाके वो काम करता है, वो चीजें जिसको आती हैं दोबारा उसको करके आ जाता है। वो 4 घंटे वहां बैठा भी रहता है, 3 घंटे। लिहाजा पहले ये मालूम कर लें बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं जरूरत तो खुदा के लिए वक्त जाया मत करें, वो टाइम किसी और एक्टिविटी में, को करिकुलर एक्टिविटी में लगाएं। वो शाम को कुरान मजीद पढ़ने में लगाएं, बच्चा जैसे मस्जिद में सपारा पढ़ने जाता है, आप उसमें लगाएं, बजाय इसके कि आप 3-3, 4-4 घंटे। अच्छा, बात पेरेंट्स ऐसे हैं जो बात करते हैं हमारे बच्चों की जब ट्यूशन पढ़ानी है, फीस तय करते, वो कहते जितने ज्यादा घंटे पढ़ाएं उतनी ज्यादा फीस देंगे। वो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता ही रहे सारा दिन। ज्यादा पढ़ने से, सारा वक्त पढ़ने से वो कोई आइंस्टाइन नहीं बनेगा, उसका नुकसान हो सकता है। जरूरत चेक करें कि जरूरत है या नहीं है, अगर है तो किस सब्जेक्ट को इंप्रूव करने की जरूरत है। नंबर 2, दूसरी बात, बतौर वालिदैन आपके इल्म में हो कि स्कूल में मिलने वाला काम, बच्चा स्कूल में मिलने वाला काम ही ट्यूशन पे जाके करता है, या स्कूल में उसे चैप्टर 1 पढ़ा है और चैप्टर 2 पढ़ा है और ट्यूशन में चैप्टर 1 पढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मिसमैच हो जाएगा, फिर चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी, जो अदम तवाजन है वो आ जाएगा, इक्वलिटी बराबरी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को स्कूल में जो काम मिला है, अगर वही काम शाम में कर रहा है, वेल एंड गुड। जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है, दैट्स गुड, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर वो स्कूल वाला काम और है जो इधर किया जा रहा है घर में किसी की ट्यूशन पढ़ते हुए, ट्यूशन सेंटर पर, कोचिंग सेंटर पर, या किसी के घर, आजकल नॉर्मल ये है कि फीमेल ज्यादा अकेडमी डिफरेंट गलियों में चलाती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में। जारी बात है, जॉब्स है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आ नहीं रही, तो वो अपना कुछ ना कुछ खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो ये चेक करना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वहां का और ट्यूशन का काम, स्कूल का और ट्यूशन का काम सेम है या डिफरेंट है। अगर तो डिफरेंट है तो भाई खुदा के लिए फौरन रुक जाइए। ये चीज इंतहाई ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स। मैं 10-20 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि बच्चा जब स्कूल में जो पढ़ के आया है, अगर वो अकेडमी में जाकर नहीं करेगा, कुछ और करेगा, तो फिर डबल माइंडेड हो जाएगा। अगले दिन जाएगा, स्कूल का काम ही नहीं किया होगा। तो ये लाजमी चेक कर लें कि स्कूल का काम ही करवाया जाए, कोई और एक्स्ट्रा काम ना करवाया जाए। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी इदारे में पढ़ाते नहीं है, पढ़ाती नहीं है, लेकिन शाम को अपने घरों में वो ट्यूशन पढ़ा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ये अच्छा काम है बच्चों को तरबियत तालीम देना। लेकिन वालिदैन के नाम एक पैगाम है, खुदा के लिए आप इस चीज को देखिएगा कि जहाँ पे आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या उनके पढ़ाने का कोई तजर्बा है? क्या उन्होंने ऐसे सिलेबस को कभी पढ़ाया भी है या नहीं पढ़ाया, या वो आपके बच्चों को प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर है, मेरे पास अक्सर टीचर्स आती है पढ़ाने के लिए, पूछती है सर पढ़ाना है। मैं जब उनका इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपने पढ़ाना कहीं कभी सीखा है? तो वो कहते हैं कि सर कभी चांस मिलेगा तो पढ़ाएंगे, हम तो फ्रेश हैं। बहुत अच्छी बात है, हम उनको चांस भी देते हैं, बट मेरा मानने में उनसे कहता हूँ कि पहले पढ़ाना सीखें। आप देखें, गाड़ी में बैठते बीइंग अ ड्राइवर, बस आपको दे दी जाए, 40-45 सवारियां बैठी हैं और आप कहें मैं अभी सीखूंगी इसके ऊपर, तो 40-45 सवारियों की जिंदगी मौत का मसला है। क्या बच्चों की पढ़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या बच्चों का पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? बच्चों को टीचर्स जो पढ़ा रही हैं उसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं से वो कोशिश भी नहीं की, उसने पढ़ाया नहीं है। तो मेरी उन टीचर से भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के तवसत से कि खुदा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से एक्सपीरियंस मिलता है तो ले लिया करें। हर वक्त हर जगह
स्टार्ट से अगर आपको सैलरी नहीं भी मिल रही तो काम तो मिल रहा है, वो ले लें, हालात आपके सामने है। लिहाजा आखिरी बात जो मैं कर रहा हूं, तीसरा पॉइंट, कि पेरेंट्स को चाहिए कि हर किसी के पास बच्चे को पढ़ने के लिए मत भेजा करें। ये देखिए, हर बंदे ने अब अगर मास्टर डिग्री की हुई तो लाजमी नहीं है कि वो पढ़ा भी पाए। टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक फन है। तो ऐसे टीचर्स जो बाकायदा सीखते हैं पढ़ाना, उनसे बच्चे पढ़ाएं, या वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हो, ताकि ऐसा काम जो स्कूल की तरफ से मिल रहा होता है प्रॉपर वो कर सके। अक्सर औकात पीटीएम के ऊपर, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के ऊपर ये कंप्लेन होती है टीचर्स के साथ। टीचर्स कहती हैं कि आपके अकेडमी से काम होके आ रहा है, ट्यूशन सेंटर से वो ठीक नहीं होके आ रहा। अच्छा, अब वो फिर टीचर्स पीटीएम पे जाते नहीं, पेरेंट्स जाते हैं और टीचर्स होते हैं। एक्चुअली जो ट्यूशन सेंटर पे टीचर है उसको पीटीएम पे जाना चाहिए, बात करें हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये सिस्टम है। सो कोशिश करें कि बीइंग अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आप देखें कि जिसके पास हम भिजवा रहे हैं क्या खुद वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्किलफुल टीचर है या नहीं है।